हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम टीचिंग एड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए ही सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं। इन्हीं के साथ आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। के साथ ये है टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आपको सिलेबस में अलग से कहीं नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, जिसपे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो स्टूडेंट्स, उसके नाम से क्लियर है, टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण को एक टीचर, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मुझे हेल्प करती हैं आप लोगों तक मैं अच्छा नॉलेज पहुंचा सकूं, आप लोगों तक मैं अपनी टीचिंग स्किल्स अच्छे से पहुंचा सकूं। ठीक है। अब जैसे हम अगर ऑफलाइन बैच की बात करें, ऑफलाइन बैच की अगर बात करें तो इसमें टीचिंग एड्स में आ सकता है, जैसे कि चौक होता है, डस्टर होता है, बेंचेस होते हैं, स्कूल होता है, क्लासरूम्स होते हैं। ठीक है। नोटबुक है, पेन है, ये सारे के सारे ऑफलाइन बैच में एक टीचिंग एड्स के रूप में काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, जैसा कि आप अभी मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे टीचिंग एड्स हैं, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे पास पेन टैब है, ये सारी की सारी टीचिंग एड्स हैं। बुक्स होगी, नॉलेज हो गया, ये इंटरनल चीजें आती हैं, लेकिन आउटसाइड से एक्सटर्नल चीजें कौन सी हमें हेल्प करती हैं, वो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, ये एज इट इज एग्जाम में पूछी गई थी। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ, जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज की पीडीएफ्स भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती रहूंगी। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर ये चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। The main objectives of teaching aid is to involve the students, promote interaction and promote faster learning and better comprehension। अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टीचिंग एड्स में अभी मैं पेन टैब यूज कर रही हूँ, इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का थोड़ा सा अटेंशन मैं गेन कर पा रही हूँ। कैसे? अगर मैं पेन यूज ना करूं पहले, तो वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता ही नहीं चलेगा कि मैम कहाँ से कौन सा पॉइंट पढ़ रही है। दूसरा, अगर मैंने आपको कोई चीज समझानी है, मान लीजिए किसी ग्राफ की हम बात कर रहे हैं कि ग्राफ ऐसा है एंड ये इस लेवल पे अप डाउन जाता है, तो विदाउट पेन, विदाउट ये टीचिंग एड्स मैं कैसे आप लोगों को समझाऊंगी। ऑफलाइन बैच की बात करें, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि विदाउट चॉक डस्टर इसके नहीं समझाई जा सकती। ठीक है। वो यहाँ पे यही बोला है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, इससे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, एंड फास्टर लर्निंग। जैसे जैसे हम आपको इमेजेस के साथ, ग्राफ्स के साथ बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करके बताते हैं, वैसे वैसे आप लोग अच्छे से और जल्दी समझ सकते हो।
नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है टीचिंग एड्स प्रोड्यूस अ मेंटल इमेज फॉर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग इनसाइड देम। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को ये चीज आपने नोटिस की होगी, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि ये एक टीचर है, यहाँ पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स है, टीचर एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं। जैसे मैं ये टॉपिक मान लो आपको करवा रही हूँ, अब मैंने इस तरह से यहाँ पे टीचर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दिए, तो ये क्या कर रहा है, टीचिंग एड्स की हेल्प से एक मेंटल इमेज आप लोग बना रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है। इससे क्या होगा, आप लोग और ज्यादा इंटरेक्ट हो पाओगे और जल्दी से चीजों को समझ पाओगे। वही यहाँ पे लिखा है इट इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स टू बिकम मोर इन्वॉल्व, दे कैन इजिली ग्रास्प द टॉपिक बीइंग टॉट। यानी कि छात्रों के लिए अधिक शामिल होने में ये मददगार है, वो आसानी से पढ़ाए जा रहे विषय को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है एड्स आर द मच बेटर मेथड फॉर लर्निंग बिकॉज दे रिलेट टेक्सचुअल मैटर विद विजुअल ऑडियो एंड वीडियोस, दस एनहांस द लर्निंग इन द मीनिंगफुल वे। सो अब जैसे हम कुछ भी यूज ना करें, पेन यूज नहीं कर रही मैं, ब्लैक बोर्ड यूज नहीं कर रही मैं, चौक यूज नहीं कर रही, ना ही मैं आप लोगों को मैथ्स, मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ, ना ही मैं नोटबुक में समझा रही, ना ही व्हाइट और ब्लैक बोर्ड में समझा रही हूँ, तो क्या होगा, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, कैसे समझोगे। सो ये सारी चीजें जैसे कि ऑडियो वीडियो, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं एक स्टूडेंट को जल्दी कॉन्सेप्ट समझने में, वैसे ही बाकी के टीचिंग एड्स भी स्टूडेंट्स को हमेशा हेल्प करते हैं। राइट, सो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। एंड यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 14 है, सो प्रीवियस लेक्चर जो था जिसमें कि हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है। सो वहां पे स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि वीडियो के बिल्कुल शुरू में ही मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था जिसमें कि फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड जो है टाइप्स पूछे गए थे इवैल्यूएशन के। सो उसका आंसर मैंने आपको कमेंट में करने को कहा था। सो उसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स ने दिया भी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वापस जाके उस वीडियो को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन नंबर 1 देयर इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि इसकी नीड क्या होती है, राइट, टीचिंग एड्स की क्यों जरूरत होती है। सो टीचिंग एड्स हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट्स मोर परमानेंटली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव द टेंडेंसी टू फॉरगेट फ्रीक्वेंटली। सो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो चीजें जल्दी भूल जाते हैं, तो उन लोगों के लिए टीचिंग एड्स हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को कल के ही लेक्चर की अगर बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मेटिव सॉरी कि नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, एंड एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स नहीं भी कंफ्यूज हो तो भी हो जाएंगे। तो वहां पे मैंने आपको इमेज की हेल्प से, दो फोटोज लगाई थी, उसकी हेल्प से कॉन्सेप्ट समझाया था। सो इस तरह से ये क्या था, वो इमेज क्या थी, वो एक टीचिंग एड थी, ठीक है। सो इससे उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है जो कि चीजें जल्दी भूल जाते हैं। अब आप लोगों को याद होगा जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें ग्लोब की हेल्प से या फिर चार्ट में मैप बना होता था, इंडिया का मैप, उसकी हेल्प से बताया जाता था कि कौन से सिटी कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है। तो ही आज हम, जैसे मैंने अभी मैप बोला तो आपने उसको विजुअलाइज जरूर किया होगा। मैंने कोई सिटी बोला, जैसे कि मैंने बोल दिया कि न्यू दिल्ली हमारे कैपिटल है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, सो आप लोगों ने वहां पे उसको विजुअलाइज कर लिया होगा कि यस ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे कश्मीर है, इस तरह से आपने देख लिया होगा। तो ये चीजें कैसे आपने रिकॉल कर पाए आप लोग, क्योंकि वहां पे उस समय आपके टीचर्स ने, आपके पेरेंट्स ने टीचिंग एड्स के रूप में मैप को यूज किया था, चार्ट को यूज किया था। राइट, सो आई होप अभी ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है इस चार्ट और ग्लोब वाले एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट नीड है इसकी, टीचिंग एड्स कैन मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग एंड एनकरेज टू डेवलप डीप इनसाइट्स ऑफ द मैटर। यानी कि किसी टॉपिक को और ज्यादा गहराई में समझने के लिए ये हेल्प करता है।
फिर से मैं वही एग्जांपल आपके लिए लेकर आती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को कुछ वर्ल्ड मैप से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोगों को अगर मैं ऐसे बताऊँ कि ऐसे इंडिया है, इंडिया के साथ में पाकिस्तान है, उसके साथ में ये दूसरी तरफ आपको चाइना मिल जाएगा, तो इस तरह से आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। लेकिन वही उसी चीज़ को अगर मैं आपको ग्लोब की हेल्प से समझाऊँ, आपके सामने क्लास में ग्लोब लेकर आऊँ, तो स्टूडेंट्स कितने इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। उस मैटर पे और ज़्यादा इंटरेस्ट उनको बढ़ेगा, वो देखते-देखते उसको बार-बार देखेंगे, गोल-गोल घुमा के देखेंगे और कंट्रीज़ को भी सर्च करेंगे। इस तरह से वो चीज़ें और अच्छे से याद रख सकते हैं। सो टीचिंग एड ही है ये एक एग्ज़ाम्पल। टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन इंक्रीजिंग देयर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टीचिंग एड्स एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक बेस्ट मेथड है। एंड ऑल्सो टीचिंग एड्स हेल्प टू इंक्रीज द लर्निंग फास्टर एंड एक्यूरेट। ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जल्दी से हम चीजों को सीखते हैं and बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हमारे माइंड में उस चीज की एक इमेज बन जाती है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स की। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सेक्शन है जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो बेसिक डेफिनेशन आएगी या फिर टाइप्स आएंगे। सो ट्रेडिशनल एड्स की बात करें, जैसे कि पहले बुक्स के साथ बताया जाता था, पीरियोडिकल्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सारे टीचिंग लर्निंग एड्स होते थे। अभी हम लोग विजुअल एड्स को ज्यादा यूज करते हैं। सो इसमें फिगर्स हैं, चार्ट्स हैं, पोस्टर, मॉडल, ग्राफ and any other type of graphics such as diagrams, cartoon, infographics, cutouts, bulletin board, flannel board, globe, object picture map, etc. ये सारे विजुअल एड्स हैं। विजुअल एड्स का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने है हम उसको टच करके देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बार बार आपको ग्लोब ही बता रही हूँ। अब जैसे अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें कि मान लीजिए हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, मैं आपको समझाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं स्टूडेंट समझ पा रहे, एंड इन केस अगर वो एरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज हमारे बिल्कुल आसपास है, तो हम अगर स्टूडेंट्स को वहां ले जा करके उस चीज के बारे में बताएंगे, उनको वहां जा करके वो दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, सो अगर मैं वहां पे एक स्टोरी की तरह आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, अगर मैं एक रोल प्ले करके आप लोगों को बताऊंगी, एक एक्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, कैसे कैसे था, या एक मूवी के रूप में आपको वो चीजें दिखाई जाएं, तो आप हमेशा याद रख सकते हो। अदरवाइज वो चीजें डिफिकल्ट होती हैं। तो ये सारी आती हैं विजुअल एड्स, या फिर उसको हम ऑडियो विजुअल एड्स भी बोलते हैं। देखो ये फिल्म है, ये टेलीविजन है, ये सारे ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आते हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताया है। सिर्फ ऑडियो एड्स में आता है जैसे कि टीचिंग मशीन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर्स, ये सारी चीजें। अभी जैसे मैं आप लोगों को ये सारी चीजें ड्रॉ करके बताती हूँ, हाईलाइट करके बताती हूँ, अगर मैं ये ना करूं, मैं सिर्फ चीजों को पढ़ती चलूं, ठीक है, जो सामने लिखा है बस रीड करते जा रही हूँ और आगे निकलती जा रही हूँ, तो ये भी एक ऑडियो एड हो जाएगा। अभी तक ये ऑडियो विजुअल एड चल रहा है, ठीक है। सो विजुअल एड होता है मोशन पिक्चर्स, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें, राइट। सो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियरली आप लोग सभी स्टूडेंट समझ चुके हो। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया है, एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो चुके हैं आपके सामने। सो पेपर 1 या पेपर 2 के किसी भी कोर्स, किसी भी स्टडी मटेरियल की ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द